गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड कर रहे हैं लेसन 10 नेचुरल डिजास्टर्स एंड मिटिगेशंस। इसमें हम जो नेचर है उसके किए हुए डिजास्टर्स और मिटिगेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नेचर हैज़ प्रोवाइड लाइफ ऑन द अर्थ। नेचर ने ज़मीन पर, धरती पर अर्थ लाइफ प्रोवाइड की है। नेचर इज़ नॉट ओनली अ क्रिएटर ऑफ द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग बट इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस थिंग्स। नेचर ने यहाँ पर लाइफ प्रोवाइड जरूर की है बट वो ओनली क्रिएटर नहीं है, वो डिस्ट्रॉयर भी है इन्हीं चीज़ों का। नेचुरल क्लैमिटीज़ एंड आर दिस डिस्ट्रॉयर्स। जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉयर्स का काम करती हैं। दे ऑल्सो नॉन एज डिजास्टर्स, और उनको डिजास्टर्स भी कहा जाता है। द डिजास्टर्स सच एज फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामीज, लैंडस्लाइड एंड द फॉरेस्ट फायर आर ग्रेट केस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि डिज़ास्टर क्या होते हैं। अब वो होते कौन कौन से डिज़ास्टर्स हैं, क्या क्या होते हैं, उनका नाम क्या है। जैसे सुनामी आती है, तेज़ बारिश होती है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है यानी कि ज़मीन खिसक जाती है, पहाड़ों पे जैसे होता है, पहाड़ों पे बहुत बार लैंडस्लाइड्स होती हैं। और फॉरेस्ट फायर्स, अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि वहाँ के जंगलों में आग लग गई, वहाँ आग लग गई। अभी करंटली अपने इंडिया में देहरादून साइड भी, वहाँ भी जंगलों में आग लगी थी। इस तरीके से बहुत सारा लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। यही हमारे नेचुरल डिजास्टर्स कहलाते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर पिक दी हुई है, जैसे ये फ्लड की, ड्रॉआउट है, लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, साइक्लोन्स हैं। ये सभी जो हैं हमारे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द डिजास्टर। अब हम नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द फेसेस दिस नेचुरल क्लैमिटीज। अब हम इसमें कुछ डिज़ास्टर्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उन डिज़ास्टर्स में हमारी हेल्प करने वाले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो इन सब टाइम पे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। These organizations also ensure the role of individual community while facing the challenges of such disasters। अब ये जो organizations हैं एक इंडिविजुअल कमेटी का रोल प्ले करते हैं जब ये डिज़ास्टर्स होते हैं। अब हम डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे फ्लड के बारे में आप लोगों को पता ही है। फ्लड क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, नदियाँ टूट जाती हैं, बांध टूट जाते हैं, तो बाढ़ आ जाती है। पूरे के पूरे गांव के गांव बह जाते हैं, लोग अपने एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं क्या है। Flood generally occur when there is heavy rainfall. During heavy rainfall, river overflow and flood the surrounding areas। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस भारी बारिश में नदियाँ ओवरफ्लो हो जाती है और आसपास के एरिया में वो पानी बह जाता है। Excess rain and deforestation result in soil erosion in the mountain followed by flood in the plains। फ्लड केसेस। अब इन्होंने क्या कहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश और डिफॉरेस्ट्रेशन यानी कि जंगलों को काटना, जिनकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी जो है अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है, जिस वजह से फ्लड जो है प्लेन्स पे आती है। अब फ्लड के कारण क्या है, उसके केसेस क्या हैं। एक्सेसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हाउसेज आर वॉश्ड अवे। घर जो हैं, घर पूरे बह जाते हैं। कैटल्स इन लार्ज नंबर एंड क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। जानवर जो हैं बहुत बड़ी मात्रा में मर जाते हैं और फसलें भी खराब हो जाती हैं। अब आप लोगों को पता है कि जब फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, तो बहुत सारा पानी हो जाएगा, तो पानी में डूब के जानवर मर जाएंगे। इंसान तो फिर भी खुद को बचा लेता है, लेकिन फिर जानवर कैसे बचा पाएगा। तो उससे क्या होगा कि जानवर मर जाएंगे, फसलें भी जो ज़मीन पे उगी हुई हैं वो फसलें भी ख़राब हो जाती हैं। डेथ ऑफ मैनी पीपल बिकॉज ऑफ ड्राइंग, स्नेक बाइट, फीवर एंड इन्फेक्शन आफ्टर अ फ्लड। जो बहुत सारे लोग हैं वो मर जाते हैं, किस वजह से, पानी में डूबने की वजह से। जिनको तैरना नहीं आता वो तो डूब ही जाएंगे। स्नेक बाइट, अब वहाँ पर पानी होगा तो पानी में बहुत सारे जानवर भी हो जाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, और सांप भी आ जाता है, और सांप को काट लेगा तो मरेगा ही मरेगा इंसान। फीवर, बुखार हो जाएगा, पानी में ज़्यादा भीगने की वजह से फीवर भी आ जाता है। इन्फेक्शन भी होता ही है। जब बहुत ज़्यादा पानी होगा, हर तरफ गंदगी होगी, जानवर होंगे, उस पर मच्छर होंगे, तो इन्फेक्शन तो फैलेगा ही फैलेगा, तो उससे भी क्या हो जाता है, इंसान मर जाता है।
डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप ऑक्यूरेंस एंड फैमिली लाइक कंडीशन, क्रॉप्स ऑक्यूरेंस और फैमिली लाइक कंडीशंस हो जाती हैं, क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, लॉस ऑफ जॉब, लोगों की जॉब छूट जाती हैं, माइग्रेशन पीपल टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब, लोगों एक अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नौकरियों की तलाश में जाते हैं, और द फार्मर्स आर द मेजर विक्टिम, और किसानों के साथ ये कुछ ज़्यादा ही होता है। इन इंडिया बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सफ़र फ्रॉम हैवी फ्लड ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एवरी ईयर। हर साल इंडिया में बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं उनके ओवरफ्लो होने की वजह से बाढ़ आती रहती है। अब हमने बाढ़ के बारे में तो पढ़ लिया, बाढ़ क्या होता है, उसके केसेस क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सूखा क्या होता है, ड्रॉउट क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि ना बारिश जो है वो बहुत कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती, जिससे जो पानी है वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और सूखा हो जाता है, जिससे क्या होगा, फसलें भी नहीं होगी, लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं होगा, तो वो प्यास के मारे ही मर जाएंगे। द एक्सेस रेनफॉल केस फ्लड वाइल इट्स स्कैरसिटी केस ड्रॉउट, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सूखा बाढ़ आती है, और जब उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है तो सूखा पड़ता है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ 3/4 पीपल ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की जो 3/4 पॉपुलेशन है, 3/4 जो हिस्सा है वो पॉपुलेशन खेती ही करता है, और जो वो किस पे डिपेंड होते हैं, मानसूनल रेन पे डिपेंड करते हैं, जो कि जून टू सितंबर में आता है। लेकिन और ये जो मानसून होता है यही फसलों को ग्रो करने के लिए क्या करता है, पानी प्रोवाइड करवाता है। दिस मानसून इन इंडिया वेरी एरिटिक, जो ये मानसून है इंडिया का बहुत एरिटिक है, यानी कि इस कोई भी कंटिन्यूसली नहीं है, कभी ये जल्दी आ जाता है और कभी ये लेट हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारी कमियां हो जाती है, लोग भी मर जाते हैं, पीपल भी मर जाते हैं, कैटल्स भी मर जाती हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर कल करेंगे। थैंक यू।